तो क्या इस बार के विधानसभा चुनावों में सवर्ण समाज भी बीजेपी का साथ छोड़ देगा? सवर्ण समाज में भी मुख्य तौर पर ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार और राजपूत, क्या इन सब का भी विश्वास बीजेपी पर डगमगाता डोल रहा है? क्या इस बार सवर्ण समाज का विश्वास बीजेपी से उठता जा रहा है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। वैसे तो सवर्ण समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। सवर्ण समाज बिहार का वो वोटर तबका है जो किसी भी हाल में बीजेपी का साथ तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन 2025 के चुनावों की तस्वीरें कुछ अलग नजर आ रही हैं, क्योंकि 5 बड़े ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सवर्ण समाज भी इस बार बीजेपी सरकार से या कहें बीजेपी जदयू के गठबंधन से काफी नाराज दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का झूठा वादा। इस सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा का वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन नौकरियां नहीं दे पाया। चाहे फिर वो आग्नेय परीक्षा 2022 हो, रेलवे सेना की भर्ती हो या फिर बीपीएससी की परीक्षाएं हो, इन परीक्षाओं में जिस तरीके से लेट लतीफी हुई है, इससे एक बड़ा तबका सवर्ण समाज का नाराज है। और वहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सवर्ण समाज को लगता है कि सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो दे दिया, लेकिन अभी भी प्राथमिकता ओबीसी, एससी और एसटी वालों को ही दी जा रही है। पॉइंट नंबर 2, नीतीश कुमार की ओबीसी पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार के जातिगत जनगणना के बाद से सवर्ण समाज को भी ये लगने लगा कि अब तो बीजेपी भी ओबीसी और अन्य वर्गों को तवज्जो दे रही है। ऐसे में सवर्ण समाज ने इसकी उपेक्षा की, और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने 2022 में जातिगत जनगणना करवाकर ओबीसी और ईबीसी को लुभाने की कोशिश की, जिससे सवर्णों को लगा कि बीजेपी भी जातिगत राजनीति में उनकी उपेक्षा कर रही है। जैसे कि कुछ भूमिहार नेताओं जैसे गोपाल जी ठाकुर को मंत्रिमंडल से हटाया जाना, ये भी एक बड़ा नाराजगी का कारण बन रहा है। पॉइंट नंबर 3, किसान आंदोलन और बढ़ती महंगाई। हाल ही में हुए किसान आंदोलन में बिहार के भूमिहार किसानों का भी एक बड़ा तबका था जिसने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था। किसान आंदोलन के दौरान बिहार के सवर्ण समाज के ज्यादातर भूमिहार किसानों ने ही किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था, क्योंकि उनके मन में भी एमएसपी और 3 कृषि काले कानूनों को लेकर गुस्सा था, जिसके बाद से सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी साफ तौर पे जाहिर हुई। इतना ही नहीं, इसके बाद बढ़ते एलपीजी और सिलेंडर के दामों ने भी एक सवर्ण समाज की कमर तोड़ कर रख दी, जिसके बाद से इतनी महंगाई के कारण भी एक बड़ा सवर्ण समाज बीजेपी जदयू के गठबंधन वाली सरकार से खार खाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी से नाराज सवर्ण समाज आरजेडी को वोट देगा या जदयू को या फिर किसी अन्य विकल्प को। तो देखिए, आरजेडी को लेकर तो साफ है, जिस तरीके से एक यादववादी पार्टी आरजेडी को माना जाता है, सवर्ण विरोधी माना जाता है, इसे लेके सवर्ण समाज जो है वो तो आरजेडी को वोट देता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसमें से कायस्थ और राजपूत एक बड़ा तबका है जो कि जदयू का साथ तो दे सकता है। इसके बाद जनसुराज या अन्य कोई अगर एक बड़ा विकल्प मजबूती से आता है तो एक बड़ा तबका उस तरफ खिसक सकता है, लेकिन फिर भी कायस्थ और ब्राह्मण समाज के कुछ वोटर्स जरूर से जदयू की तरफ खिसक सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी नीतीश कुमार इस समाज को या इन वोटर्स को लुभाने की काफी कोशिश कर रहे हैं, टिकट देने की भी बात की जा रही है। तो देखना ये होगा कि भाई सवर्ण समाज नीतीश से कितना अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी इतना आसानी से सवर्ण समाज को अपने हाथ से जाने देगी? ऐसा तो नहीं है। बीजेपी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेके जोरदार प्रचार करने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, बीजेपी इस बार सवर्ण समाज के कई लोगों को टिकट देने की भी बात कर रही है, और इसके बाद राम मंदिर और हिंदुत्व कार्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है बीजेपी का सवर्ण समाज को लुभाने के लिए। तो ये 3 बड़े मुद्दे हो सकते हैं जिन पे बीजेपी खेलकर सवर्ण समाज को अपनी मुट्ठी में कर सकती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि भाई 2025 में होगा क्या? देखिए,
70 से 80% सवर्ण समाज आज भी बीजेपी में ही विश्वास दिखा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कोई अन्य मजबूत विकल्प न होना, क्योंकि सवर्ण समाज के पास आरजेडी, जदयू या जनसुराज के रूप में कोई इतना कुछ खास बड़े विकल्प दिख नहीं रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है जो सवर्ण समाज को भाजपा का साथ देना पड़ रहा है। वहीं अगर नीतीश भी सवर्णों को लुभाने में कामयाब हो जाते हैं या अगर बीजेपी ज्यादातर ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट देती है, ऐसे में भी 20 से 30% वोट शिफ्ट हो सकता है। तो फाइनली इसका कंक्लूजन तो यही निकलता है कि सवर्ण समाज आज भी बीजेपी का ही कोर वोटर है। थोड़ा बहुत जो इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, इसे लेके बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी सवर्ण समाज को अपने हाथ से खिसकने ना दे, और इसको लेकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत बीजेपी को जरूर करनी पड़ेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कि भाई सवर्ण समाज इस बार बीजेपी का साथ देगा या फिर अगर उससे कोई अन्य विकल्प मिल गया तो वो थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाएगा? इसे लेके आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।